नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से इस शक्ति का कदम आपके जीवन में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज से यह शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी और आपको यह 2 संकेत भी मिलेंगे, जिसे जानने के बाद, देखने के बाद यदि यह संकेत आपको मिलता है तो दोस्तों आप समझ जाएंगे कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यह शक्ति आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को पूरी तरह से हैरान कर देगी। किसी को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, यूँ कहे तो आज से आपका एक नया जीवन शुरू होने वाला है। आपका ये जो समय है वे बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। दोस्तों, उन लोगों के भी जीवन में कई सारे नए नए मोड़ आएंगे जिन्हें अपनी ज़िंदगी से ही शिकायतें हैं, जिन्हें अपने इस राशि से ही शिकायतें हैं। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है उनके जीवन में बिना संघर्ष किए कभी कुछ नहीं मिलता है, तो अब आपके जीवन में आपके उन संघर्षों का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, क्योंकि यह शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी और इसके चलते आपको यह 2 संकेत भी मिलेंगे जो आपके जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन की कुछ ऐसी परेशानियों का अंत होगा कि दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा। आज से एक नया जीवन आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके जीवन में आपके दुश्मन भी बड़े ही हैरान और परेशान रहेंगे, क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं वे आपको कभी खुश तो देख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में यह शक्ति आपके जीवन में ऐसा बड़ा चमत्कार करेगी कि आपके दुश्मन जल जल कर धुआं बनकर उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय आपका आया है आज से लेकर लगभग इन 30 दिनों तक का, इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी आपके जीवन में होंगी। कुछ ऐसी बातें आपको नजर आएंगी जो आपके लिए नया होगा। इस दौरान आपके जीवन में जो भी होगा वे सब कुछ आप पहली बार देखने वाले हैं। आज से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े बड़े खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि आज से लेकर लगभग 30 दिनों तक सूर्य आपके ही राशि में रहेंगे। साथ ही बुध और शनि भी आपके राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके चलते आपके राशि में कई सारे शुभ बड़े ही अच्छे योग का भी निर्माण होता रहेगा और इसका प्रभाव आपके जीवन पर कुछ सकारात्मक रहेगा तो कुछ नकारात्मक भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आपको इनसे डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा उनसे आपको कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ भवानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की जो भी दुख तकलीफ़ें समस्याएं हैं इन्हीं दिनों में समाप्त हो जाएंगी, तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं
कि यह जो देवी आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, इस शक्ति का जो आपके जीवन में आगमन होने वाला है, इससे आपको कौन से संकेत मिलेंगे जिससे आप 100% निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, आपके जीवन में यह शक्ति प्रवेश कर चुकी है। तो दोस्तों, पहला जो संकेत आपको इस दौरान मिलेगा दोस्तों, वे संकेत होगा कि आपके घर में, जी हाँ दोस्तों, आपके घरों में अचानक से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके अचानक से जीवन में चिड़िया बोलने लगेंगी। यदि आपके घर में हो या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो अचानक यदि चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में यह शक्ति प्रवेश कर चुकी है। अब आपको मज़ा ही मज़ा होने वाला है। आप जो भी इच्छाएं रखेंगे, आप जो भी अपने मन में सोचेंगे और पूरे श्रद्धा भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करके मांगेंगे, तो यह शक्ति आपके हर एक मनोकामना को पूरा करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। आपको अपने जीवन को बदलने का सबसे बढ़िया समय प्राप्त हुआ है और यह समय हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है और आपको भी यह समय बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठा लें दोस्तों। उसी के साथ जो दूसरा संकेत आपको इस दौरान मिलने वाला है, वे है दोस्तों, इस दौरान आपके घर में या फिर आप कहीं पर यदि पूजा पाठ करने जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और ईश्वर के समक्ष जाकर जब आप उन्हें पुष्प यानी कि फूल जब अर्पित करते हैं और वह फूल वापस से गिर जाता है दोस्तों, या फिर शाम के वक्त आपके घर के बाहर कोई गाय आकर आवाज़ लगाने लगे, या फिर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और कोई भी गाय आपके पास आकर खड़ी हो जाए, तो इसका मतलब है कि यह देवी, यह शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अब आपको अपनी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए, सब कुछ अब इस देवी शक्ति के ऊपर छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, इस शक्ति के आशीर्वाद से आपके दुख, आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं, आपकी सफलताएं सब कुछ समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में यदि यह संकेत आपको नज़र आ जाए तो कहीं पर ढिंढोरा मत पीटिएगा। यूँ कहे तो इस बात को लेकर कहीं भी किसी से कोई जिक्र मत करिएगा, क्योंकि यह संकेत बड़ा ही आपको गोपनीय रखना है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपको इसका परिणाम ना मिल जाए, जब आपको इसका परिणाम मिलेगा उसके बाद ही आप लोगों से इसकी चर्चाएं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, खुशियां जब प्राप्त होती हैं तो वो अपने तक सीमित नहीं रह पाती हैं। तो आप उस दौरान ही अपने इस घटनाओं के बारे में ज़रूर जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके जीवन की आधी खुशियां तो इसी चक्कर में ख़त्म हो गई हैं। आपके जीवन पर लोग बड़ा ही बुरी नज़र डाल दिए हैं। यदि आप ध्यान दें अपने पिछले जीवन काल को, तो दोस्तों पहले आप बहुत ही खुश रहा करते थे। आपका जीवन नरम गरम खुशियों से व्यतीत होता था, लेकिन अब जो जीवन है वे सिर्फ और सिर्फ चिंताओं में ही बीतता है। आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं। अचानक से आपको इतना ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उस दौरान आपके मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। लेकिन
आप फिर भी कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी इन बातों को, अपनी खुशियों को जितना दबा कर रखना है रख सकते हैं रखें। अपने घर परिवार वालों के साथ ही इस खुशियों का आनंद लें, क्योंकि बाहर के लोग तो कभी आपको खुश देखना पसंद ही नहीं करते हैं। जब आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं तो लोग ऐसा ऐसा नज़र डालते हैं कि मानो आपके जीवन पर पूरी तरह से ग्रहण लग जाता है, आपकी सफलताओं पे ग्रहण लग जाता है। तो दोस्तों, अब और नहीं, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है अपने जीवन में। इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है, यही 2 गलती ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली गलती आपको बता दिया गया, अब दूसरी गलती के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। तो इस दौरान जो दूसरी गलती है दोस्तों, वे है कि यदि आप किसी काम में लगे हुए हैं या कोई जीवन में आप किसी समस्याओं को खत्म करने के लिए दिन रात एक किए हैं, कोई योजनाएं बनाए हैं भविष्य से जुड़ा, या कहीं पर आपने धन का निवेश किया है, या कोई सोना चांदी खरीदारी करने की योजना बना रखे हैं, या घर के निर्माण कार्य को करवाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको इस बात का शोर शराबा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो वे कार्य आपका बीच में ही अटक जाएगा। और साथ ही यदि आप यह सब कुछ खरीदना चाहते हैं, तो यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो आप ज़रूर खरीदें। किसी भी कार्य को कल पर टालने से बचना होगा इस दौरान, क्योंकि आपको किसी बात का भय भी सता सकता है। किसी बात को लेकर आपके मन में उलझनें भी बनी रह सकती हैं। तो आप इस बात के लिए थोड़ा सतर्क रहें कि आपको कोई भी कार्य आलस्य में आकर कल पर टालने से बचना होगा। यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें, नहीं तो आप यदि कल पर टालेंगे या आलस्य करेंगे या कुछ सोच विचार करेंगे तो आप नहीं खरीद पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बाद में इंसान का मन बदल भी जाता है और जो पैसा आपने बचा कर रखा है वे खर्च भी हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कर लें। वहीं दोस्तों, बिजनेस के मामले में आपका ये जो समय है वह बेहद अच्छा रहेगा। आप अपने बिजनेस में यदि किसी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, यूँ कहे तो साझेदारी में अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। उनके बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें और उनके बारे में सही जानकारियां प्राप्त कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो अविवाहित जातक हैं और जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई नन्हा मेहमान वैवाहिक जीवन में भी आने का संभावना नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपका तन मन, यदि आपके संतान हैं तो आपके मन में उनके लिए कोई बातें चल रही हैं, तो आप उनसे उस बात के लिए साझा कर सकते हैं। आप उनसे उन बारे में बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, उसी के साथ आपको अपने संतान के संगति की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि संतान के मन में कोई बातें चल रही हैं जिसे आप जानने की कोशिश करें, नहीं तो वे अकेले ही सोचकर परेशान होते रहेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अपने संतान की भावनाओं की भी कदर करें। अपना कोई विचार अपने संतान के ऊपर बिल्कुल भी न थोपें इन दौरान, क्योंकि उनका भी अपना जीवन है, उनके भी कुछ शौक़ है। तो आप उनके शौक़ को पूरा करने में उनकी मदद करें, न कि उन्हें दबाकर रखें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलने वाला है। इस दौरान आप किसी पिकनिक या किसी घूमने फिरने वाले स्थान पर जाने की भी योजना बनाकर रखेंगे। इस दौरान आपको एक के बाद एक नई खुशखबरी प्राप्त होती रहेगी। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। इस दौरान आपको किसी संपत्ति को खरीदने का कोई बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है।
लेकिन आपको आज से लेकर लगभग इन 30 दिनों तक अपने विरोधियों से भी थोड़ा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि वे आपको परेशान करने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके ज़रूरी कामों में बाधा डालने की प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपको भी अपने सभी ज़रूरी कामों को कल पर टालने से बचना होगा और आपको अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को जितना जल्दी हो सके निपटा लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। परिवार में भी आपके बातों का सभी लोग मान सम्मान करेंगे। वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई से मन भटकने वाला है। उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा मन को भटका रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको इनसे सावधान रहना होगा। इस दौरान आपके जीवन में खुशियों के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके संतान हैं या आपके घर परिवार में या स्वयं आपके विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो संभव है कि इस दौरान आपके जीवन की यह बाधाएं समाप्त हो। दोस्तों, प्रेम जीवन में जी रहे लोग साथी के प्रेम में डूबते नजर आएंगे। कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पर भी जाने वाले हैं और वहीं कुछ लोग अपने पुराने वाद विवाद को सुलझाते नजर आएंगे। तो किसी बात को लेकर कुछ वाद विवाद भी सामने आ सकता है। यदि आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो उनका असली चेहरा भी सामने आ सकता है। वहीं जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन लोगों के जीवन में कुछ खास हो सकता है। परिवार वाले आपके प्रेम विवाह को मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन आप किसी भी फैसले पर जाने से पहले अपने घर वालों का मिजाज जानने का भी प्रयास करें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। इस दौरान अपने मन में चल रही किसी बात को अपने लव पार्टनर से भी आप बता सकते हैं, जिसका वे हल निकाल सकता है। इस दौरान आपकी कोई बात आपके पार्टनर को चुभ सकती है, तो आप अपने वाणी का भी ध्यान रखें। वहीं दोस्तों, कार्य क्षेत्र में यदि किसी से आपने अपने मन की बात को शेयर किया तो आपका वह व्यक्ति बाद में फ़ायदा उठा सकता है, आपको उसके लिए ताने भी मार सकता है। तो बेहतर होगा कि कार्य से जुड़ा कोई भी बात किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा न करें। इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में यह समय वृद्धि लेकर आया है। यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो आपके आत्मविश्वासी होने के कारण वह पूरा होगा। इस दौरान नई योजना की सूची मिलेगी जिसमें आप दिल खोलकर निवेश करेंगे। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा जातकों के जीवन में कुछ खास हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में पद में उन्नति हो सकती है, उनके जॉब से ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप कोई पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी में जा सकते हैं। इस दौरान यदि आपका जन्मदिन पड़ने वाला है तो आपको आपके मन की इच्छा अनुसार कोई बहुत बड़ा उपहार मिल सकता है, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं। इस दौरान यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। आप इस दौरान बहुत ही उन्नति करने वाले हैं। इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करना है, तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, आपका यह जो समय आ रहा है आज से, वे आपके लिए बेहद खास साबित होगा। आपके जीवन में कुछ नए नए बातें भी सामने आएंगी और आपका भी कुछ बात लोगों के सामने खुल सकता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपका कोई गलती भी आपके घर वाले पकड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन्हें थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगा और
तब जाकर आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इस दौरान आप अपने घर पर कुछ नए वस्तु खरीद कर ले आ सकते हैं। कुछ लोग नए घर में इस दौरान शिफ्ट भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग फ्लैट लेना चाहते हैं और जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, उन लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो सकता है। रेंट वाले लोगों का, यानी कि जो किराए पर रहते हैं, उनका इस दौरान किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए उसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।